जैसा कि तुम लोग जानो है कि अपना जो मानव शरीर है, अब मानव शरीर मतलब अपनो खुद को शरीर, ठीक है। अपनो जो शरीर है वो हड्डीना से मिली के बनी हुई है, जो सबके मालूम में अच्छी तरीका से यह बात है नी। तो आज को जो टॉपिक खास अपनो होने वालो है बायोलॉजी में, वो अपना टॉपिक होने वाला है कंकाल तंत्र या फिर मानव को कंकाल तंत्र। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है कंकाल तंत्र का ऊपर से होने वाली। तो कंकाल तंत्र जब तक अगर मानव में कंकाल तंत्र नहीं रहेगा या फिर हड्डी ना नहीं रहेगा, कंकाल तंत्र के अपन क्या बोल सकते हैं, प्रकार की हड्डी का ढांचा यानी हड्डी बोल सकता है, ठीक है। तो अपना जब तक शरीर में हड्डी ना नहीं रहेगा तो तुम्हारा शरीर मतलब जिस रूप से हूँ खड़ो है तो खड़ो भी नहीं हो पाऊंगा। मतलब एक थैली के तुम समझ सकता हो, एक पॉलीथीन के कैसे रहेगा उस प्रकार का तुम्हारा शरीर हो जाएगा। तुम चली भी नहीं पाओगा, फिर भी नहीं पाओगा, कहीं भी नहीं पड़ी पाओगा। एक कंकाल तंत्र या फिर हड्डियां अपने शरीर में होना बहुत जरूरी है। उसका कारण अपना शरीर बने हुए व्यवस्थित रूप से है, न कोई कसो रहे तो कोई कहाँ पड़े रहते, कोई कहाँ पड़े रहते, यह बात होती। तो चलो अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करा बिना कहीं टाइम वेस्ट करे। तो अपना जो आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र, ठीक है। चलो चालू करा आज का टॉपिक। तो कंकाल तंत्र में कहीं है भैया, बात सुन जो कंकाल तंत्र है वो अपना हड्डी, देखिए अपन अस्थि भी बोला, ठीक है, और एक उपास्थि, ठीक है। एक अस्थि और उपास्थि दो एक चीज से मिली के बने हुई है, ठीक है। तो अपना जो शरीर है मतलब अपन जन्म नहीं लियो था, जब अपन भ्रूण अवस्था में था, मतलब कह सकता है कि अपन ने जब जन्म नहीं लियो था या फिर अपन अपनी मम्मी का पेट में था, उन टाइम की बात की जो है, ठीक है। उन टाइम पे जो अपनो शरीर था नहीं वो हड्डी में निर्माण नहीं हुआ था, हड्डी में नहीं बने था कि भैया हड्डी बनेगी बाहर आएगा, हड्डी में नहीं बने थे। जो भ्रूण अवस्था में अपना जो शरीर था वो उपास्थि का रूप में था, क्या का रूप में था, उपास्थि का रूप में था, ठीक है। तो अपना जो शरीर होना टाइम पे था उपास्थि, तो अपना जो शरीर बनी हुई है मिली गई कैसे, उपास्थि और हड्डी। जो उपास्थि थी भी बाद में कहीं बनती गई, हड्डी बनती गई, ठीक है। कौन सी अवस्था में अपना के पास उपास्थि नहीं थी, हड्डी नहीं थी, उपास्थि थी, तो भैया भ्रूण अवस्था में, ठीक है। ये आगे अपन अभी पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक डिटेल में। तो कहीं है कि कंकाल तंत्र जो बने हुए भैया दो ऊतक से मिली के बनी हुई है। पहलो जो ऊतक यहाँ पे दिखी हुई है तुम्हारे, पहलो ऊतक है हड्डी और दूसरा ऊतक है उपास्थि, ठीक है। उसके बाद शरीर को सहारा देने के लिए हड्डियों का एवं उपास्थियों का होना आवश्यक है। भैया हड्डी नहीं, मैंने अभी तुम्हारी बात समझे वीडियो शुरू करने से पहला कि अपना में अगर ये हड्डी नहीं रहती, जैसे माँ आंगलिया है, इनमें अगर हड्डी रहती तो हूँ इनके कर ही पाता, ऐसा चल ही पाता, कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो ये आंगलिया हो यूं ही रहता, ठीक है। तो यूं तो कहीं मारो हाथ भी यूं नहीं दे पाता, कहीं यूं नीचे पड़े रहता हूँ भैया, कहाँ थो बोल ही नहीं पाता तरीका से। अब मुंह में ही हड्डी रहती तो सोच सकता हो बिना हड्डी के तुम ऐसा काल्पनिक करो कि तुम्हारा शरीर किस प्रकार से रहता हो, कैसो रहते हो, काल्पनिक करो एक बार, मतलब सोचो, इमेजिन करो नहीं बात के, ठीक है। उसका बात कहीं है अब यहाँ पर एक चीज दी रखी हुई है लिगामेंट। अब लिगामेंट कहीं हो, जो बहुत बड़ी बात हुई, लिगामेंट कहीं हो कि भैया इन्हें लिगामेंट दे रखे हैं, केवल यहाँ पे मन पे लिखे रखे है हड्डी, केवल मैंने यहाँ पे लिखे रखे है कि हड्डी को, ठीक है, हड्डी से लिगामेंट। तो जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से टच में रहे, ठीक है, यानी मैं बता दूं तुम्हारे, मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक हड्डी है, ये एक हड्डी, तो ये जो एक हड्डी से हड्डी टच में रहे, कहीं से कहीं टच में रहे, हड्डी से हड्डी टच में रहे, तो अनेक चीज के टाइम बोलेगा लिगामेंट बोलेगा। देखो अभी देखो जैसे चित्र में देख ही सकता हो, यहाँ पे चित्र पीछे ही जो है, आज चित्र में तुम क्लियर तरीका से देख ही सकता हो कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए लिगामेंट। तो बोन टू बोन यानी हड्डी से हड्डी, हालांकि एरो मंडी हुई है, तुम देख सकते हो यहाँ क्लियर बिल्कुल कहीं मंडी हुई है, एरो मंडी हुई है, तो यहाँ पर एरो कहीं से टच है, हड्डी से हड्डी जो टच है वह कहीं है लिगामेंट है, यानी एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़, एक हड्डी से दूसरी हड्डी के जोड़ लो। यानी मान ले कि एक चीज अपनी कोई सी कॉपी या फिर मान ले मेरा जो नोट्स है ये मैं सही फट गयो, तो एक चिपकाने के लिए क्या करूँगा, गोंद को इस्तेमाल करूँगा या फिर फेविकोल को इस्तेमाल करूँगा, तो अगर चिपकाने के लिए, यानी किसी हड्डी से हड्डी को चिपकाने का जो कार्य होता है वो लिगामेंट कहलाता है। यानी हड्डी से हड्डी जो चिपकी रहे वो क्या बोला अपन, लिगामेंट बोला। आया समझ में? हाँ, ठीक है। फिर आगे बात करा कि यहाँ पे फिर लिखे है टेंडस, दूसरी कहीं बात लिखी हुई है यहाँ पर टेंडस। तो जो मांसपेशी है, मतलब मांसपेशी जो जुड़ी रहे हड्डियां से, ओके कहीं बोल रहा अपन टेंडस, वो भी डायग्राम तुम्हारे इनमें लिगामेंट में एक सेकंड साइड दो
देख सकता हो तुम लिगामेंट में, ठीक है। टेंडन यहाँ पर तुम देख सकता हो कि कहीं है, यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है फीमर, और वहाँ फीमर पर कहीं से रखे हमने क्लियर यहाँ पे, ठीक है। फीमर से यहाँ पे मसल्स से बोन, यानी अपनी मांसपेशी जो है वह हड्डीना से जुड़ी हुई है। जो मांसपेशी रहेगा भी हड्डीना से जुड़ी रहेगा तो क्या बोल लाऊंगा, देखो टेंडन या टेंडन्स जो अपनी मांसपेशी से हड्डी जुड़ी रहेगा तो अपन होकर कहीं बोलांगा टेंडन, और अपनी हड्डी से हड्डी जुड़ी रहेगा उसको अपन क्या बोलांगा लिगामेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में हड्डी से हड्डी जुड़ने वाली क्रिया या प्रक्रिया, या फिर हड्डी से हड्डियां जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं, तो लिगामेंट्स। और अगर जो पूछे कि मांसपेशी से यानी मसल से बोन, या फिर मांसपेशी से हड्डियां जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंडन। ये आपको दो बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ा अपन, यहाँ पे जैसे दिखे बीबीएल, अगर शॉर्ट फॉर्म में अपन याद रहा तो बीबीएल बोन प्लस बोन, हिंदी में बोला तो हड्डी प्लस हड्डी, लिगामेंट, और उसके बाद फिर इधर मसल्स प्लस बोन इक्वल्स टू टेंडन, यानी एमबीएल हुई गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये एमबीटी हो जाएगा वहाँ पे कि टेंडन बात कर रही है अपन, हड्डी की नहीं कर रही है। अब पहली बात कि मैंने तुम्हें अभी शुरुआत में बताया था वीडियो का कि जब अपन भ्रूण अवस्था में रहा, भ्रूण अवस्था क्या बोले, ओने अवस्था में जिन्हें अपन ने अभी तक जन्म नहीं लियो हो, ठीक है। तो जब अपन शरीर का अंदर रहेगा तो ना टाइम पे अपने जो शरीर में रहेगा वो में हड्डी उपस्थित बिल्कुल नहीं रहेगा। ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, क्लियर कर दो कि भैया अपन जब भ्रूण अवस्था में रहेगा, जब अपन पैदा भी नहीं होगा उस समय पे अपना शरीर में हड्डी ना बिल्कुल नहीं रहेगा। उस समय अपना शरीर में जो रहेगा भी उपास्थि रहेगा, क्या रहेगा, उपास्थि रहेगा। तो अपना जो शरीर मिली के बनेगा ना टाइम पे वो उपास्थि से मिली के बनेगा। यह बिल्कुल बात क्लियर करके रखो, उपास्थि से मिलके बनेगा अपना शरीर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन, देख सकता हो तुम यहाँ पे मैंने बता रखे हमारे भ्रूण अवस्था, यहाँ पे मैंने लिखे रखी है, ठीक है। तो भ्रूणावस्था उपास्थि पर मन क्लिक करके कहीं रखिए यहाँ पे भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था को मतलब क्योंकि अपन जब छोटा बच्चा रहेगा या फिर जन्म ही नहीं लाएंगा उस समय को अपने जो शरीर में रहेगा वो रहेगा भ्रूण अवस्था में उपास्थि रहेगा, न कि हड्डी रहेगा, ठीक है। तो आगे का बात करा अपन, अब मैंने यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिख रखी है कि लंबी और मोटी हड्डी, ठीक है, लिख रखी है यहाँ पे लंबी और मोटी हड्डी। तो लंबी और मोटी हड्डी के बीच की जो खाली जगह है, ठीक है, मान लिए अब मैंने जैसे तुम्हारा अभी चित्र दर्शाया था, वहाँ चित्र के अंदर लिगामेंट और ये मैंने बताया था, तो ये मेरी हड्डी से हड्डी है जुड़ी हुई है। अब यह जो हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, एग्जाम्पल एक सेकेंड, ये हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, तो अंदर जो खाली जगह तुम्हारा दिखी रही है, क्लियर देख सकता हो, ये अंगले से अंगले मैंने जोड़ के बताया एग्जांपल। ये जो हड्डी से हड्डी यहाँ पे जुड़ी है, ये जो खाली जगह तुम्हारी यहाँ पे दिखी रही है, तो ये जो खाली जगह रहेगा उन्हें खाली जगह के अपन क्या बोलांगा, मैंने लिखा है कि उन्हें खाली जगह अपन क्या बोलांगा, मजा गुहा, क्या बोलांगा, मजा गुहा। यहाँ पर तुम्हारा दिखी जाएगा साफ साफ कि जो हड्डी लंबी हड्डी से छोटी हड्डी, यानी यह हमारी लंबी हड्डी है और यह हमारी छोटी हड्डी है, ऐसे यहाँ जुड़ी हुई है, तो एक अपन में बोलांगा जो खाली जगह है ओके मजा गुहा बोलांगा, ठीक है। आइए समझ में, हाँ बहुत बढ़िया, आइए हो तो, और नहीं आया हो तो एक बार और रिवाइज कर लो कि हमारी एक लंबी हड्डी है, यानी फॉर एग्जांपल का थ्रू भैया बताओ तुम्हारे, यह हड्डी हमारी मतलब मान लो यार यहाँ से आज तक कोई लंबी हड्डी है, ठीक है, और यह हमारी छोटी हड्डी, तो ये मैंने ज्वाइन करी। अब यहाँ पे जो खाली स्थान इधर से जो जुड़ी जो खाली स्थान दिखी जो है, देख सकता हो तुम खाली स्थान, ठीक है, ये जो खाली स्थान तुम्हारा दिखी जो है, ये ना खाली स्थान के अपन क्या बोलांगा, जैसे कि तुम देख सकते हैं ना खाली स्थान के अपन क्या बोल सकता है, मजा गुहा, ठीक है, क्या बोल सकता है, मजा गुहा बोलांगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करें कंकाल तंत्र कि अपन कंकाल तंत्र की तो बात कर रही है, अपने पता है कंकाल तंत्र मतलब हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का समूह को क्या बोला जाता है, कंकाल तंत्र बोला जाएगा। हिंदी की भाषा हुई परिभाषा की ये अपने सबके मालूम है कि हड्डियों के समूह या हम हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है, यह कहलाता है। अब यहाँ पे बात करें कंकाल तंत्र कितना प्रकार का है,
यह पॉइंट वाली बात है। पहली बात हम सुन रहे हैं कंकाल तंत्र प्रकार का, ठीक है। देखो बायो सब्जेक्ट है और जिन्हें पढ़ियो भी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि अपन पहली बार ही पढ़ी है 9वीं 10वीं में साइंस की क्लास में जो बायोलॉजिकल थो उनमें भी ये थो, लेकिन 11वीं 12वीं में जिन्हें बायो ली रखी है, ओके, और अभी आगे जो फार्मेसी करी हो या फिर बायोलॉजी से कहीं करी हो, बायोटेक्नोलॉजी से, ओके, सभी पता है कि कंकाल तंत्र में भी प्रकार रहे हैं, ठीक है। वर्गीकरण होकर भी 2 वर्गीकरण में करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखे भी है क्लियर कि एक रहे बही कंकाल तंत्र, जैसे अपन इंग्लिश में बोला है एक्सोस्केलेटन, और दूसरा है अंतः कंकाल तंत्र, जैसे बोला अपन एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो भैया जो बही कंकाल तंत्र है और जो अतः कंकाल तंत्र है, ये कंकाल तंत्र का वर्गीकृत भाग है, यानी 2 प्रकार का कहें जाए कंकाल तंत्र के एक भाग कहें जाए। अब बात यह है कि बही मतलब बाहर, बही मतलब बाहर का, और अंतः मतलब अंदर का। बही मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर, ठीक है। तो बही कंकाल तंत्र की बात करें तो बाहर वाला कंकाल तंत्र कौन कौन सा रहेगा भैया, ऊपरी पता पर जैसे बात कर सकता है बाल, नाखून, ये जो है ये बही कंकाल तंत्र। ये 2 उदाहरण जैसे मैंने दिया था, बाल या नाखून, का क्या बाल बही कंकाल तंत्र है। क्या अंदर की अगर जो बात कर रहा तो यह कहीं अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि जगह अपन क्या बोल सकता है, मान लो कि हड्डी ना, नॉर्मली बात पे अस्थि और उपास्थि मतलब अस्थि की अपन क्या बोला है, हड्डी बोला है, ठीक है, क्योंकि उपास्थि से मिलकर अस्थि बने और अस्थि से कंकाल तंत्र बने। बात याद रख जो उपास्थि रे शुरू में जब बच्चों जन्म ले और नहीं ले, जन्म नहीं ले का पहला की बात है, मतलब लीला का बात तो हालांकि हमें हड्डी और संचरण दूर हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ते जाएगा भैया हड्डी बनती जाएगा, ठीक है। जब वो बच्चों जन्म नहीं ले ओका पहला होमा कहेगा उपास्थि, ओका बाद जैसे जन्म लेगा ओका बाद क्या बन जाएगा, हड्डी ना बन जाएगा या फिर अस्थि ना बन जाएगा, तो अस्थि। तो उपास्थि से बनेगा अस्थि, और अस्थि से मिलके जो बन रही है अपने को बोल सकता है अपन हड्डी ना। तो अपनी हड्डी ना किससे बनी रही है, उपास्थि से मिलके बनी रही है, ठीक है। तो ये तो अपन कंकाल तंत्र को कुछ डेमो कि भैया कंकाल तंत्र किस प्रकार को है, हालांकि कंकाल तंत्र को स्केच जो है वो डायग्राम का थ्रू तुम देख सकता हूँ वहाँ पीछे, क्योंकि तुम खुद को कंकाल तंत्र तो अभी देख नहीं सकता, ठीक है, खुद को कंकाल तंत्र अभी तुम देख नहीं सकता, अपने खुद के शरीर के देख लो और यहाँ पर एनालाइज करो या फिर इमेजिन करो कि भैया खुद को कहीं कंकाल तंत्र है, एक बिना तुम कुछ लायक नहीं हो। तो ये जो अपना आज का टॉपिक था कंकाल तंत्र का ऊपर से, तो हालांकि हमने अगर जो कुछ टॉपिक शायद छुट्टियां है, शायद नहीं भी छुट्टियां है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम 206 मैंने लिखी होगी, तो 206 को कहीं मैटर है भैया। अब 206 को मैटर ये है कि जब अपन मतलब जैसे कोई बच्चों है, ठीक है, अब उन्हें बच्चा ना जैसे ही जन्म ले, जैसे बच्चों जन्म लेगा नहीं वहाँ टाइम पे उसकी हड्डी ना कितनी देगा, 300, कितनी देगा, 300 हड्डी ना देगा, ठीक है। और ओका बाद जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होते जाएगा ओका बाद उसकी हड्डी ना धीरे धीरे कम होती जाएगा, वयस्क उम्र में अपनी हड्डी हो जाएगा 206, कितनी हड्डी जाएगा 206, ये मामलो है, ठीक है। और जब बच्चों थोड़ा मतलब वयस्क से कम उम्र में और 0 से 5 का बाद की बात करांगा अपन, तो वहाँ पर जो बच्चा की उम्र की जो हड्डी रहेगा वह 213 रहेगा, ठीक है। तो यह बात याद रखने की भैया जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डियाँ उसके अंदर या फिर अस्थियाँ कितनी पाई जाती हैं, वहाँ हड्डी ना देते हुए सीधे ऑप्शन में दे देगा अस्थि। अब भैया अस्थि क्या होता है, अस्थि सोचो क्या होता है अस्थि, ये सोचने में लग जाओगे तुम, लेकिन ये नहीं सोचना है वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा जैसे मालूम होगा कि हड्डी के ही अस्थि एक प्रकार से बोले, जब कोई मरे है या फिर अब अपनी भाषा में क्या बोला रुड़के है, ठीक है, तो वहाँ पे जब जाएगा आपके बालने का लिए तो कि अस्थि ना इकट्ठा कर जाएगा, तो वह जो हड्डी रहेगा वह जल के राख हो जाएगा, हालांकि हड्डी ना में फिर भी रहेगा थोड़ी बहुत, तो ठीक है। तो जो अस्थि रहेगा ओके क्या बोलेंगे अपन, उससे मिलकर कहीं बनी है हड्डी, ठीक है, उपास्थि और अस्थि से मिलकर कहीं बन चुकी है अपनी हड्डी बनी गई है, ठीक है। तो यह बात अपने याद रखनी। तो अपने जो वयस्क रूप में रंगा जैसे अभी हूँ प्रेजेंट है वयस्क रूप है, ठीक है, 18 20 19 20 18 का बाद वाले की बात करिए तो 206, 18 का पहला की 14 से पहला की बात करूँगा हूँ तमाते 14 15 से पहला की बात करूँगा थे 213 या 14, और उससे पहला की बात करूँगा तो वहाँ से 0 से 5 का बीच में बात करूँगा, या छोटा बच्चे की बात करूँगा मैं जैसे उन्होंने जन्म ही लिया तो उन्हें टाइम पे 300 हटते, ठीक है, क्लियर डाउट, ठीक है। तो आज को जो टॉपिक था अपना कंकाल तंत्र यही समाप्त हो, पूरा समाप्त नहीं हो है, यहाँ पे कुछ मैं चुनिंदा टॉपिक केवल थोड़ा थोड़ा जानकारी का लिए उठे के ले रही हूँ, बाकी पूरी बेसिक तरीका से यहाँ पे अभी नहीं हुए हैं समाप्त अपनों, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में अपनों
चलेगा। तो ये तो अपना कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र तुम्हारा समझ में आई गया होगा। ठीक, धन्यवाद और मिला फिर अगला टाइम में। और हाँ, एक और बात कहनी तुम्हारे भैया जी, चलो ये तो बढ़िया रहो कि 24 घंटा पुरानी बयान 30 व्यूअर्स है, ज़्यादा ही है, थोड़ा जना हिसाब से नहीं आना चाहिए था। तो भैया और तमाम मैंने कल का वीडियो में बताया था कि शेयर करो यार, लाइक करो, खुद को भलो मत सोचो, दूसरा को भी सोचो। ए तुम चाहो कि हूँ सिलेक्ट हो जाऊँ और बात कोई आना नहीं है, तो भैया सरकार ने रेल के प्राइवेटाइजेशन कर दिया और पूरी तरीके से नहीं कर है। अगर प्राइवेटाइजेशन कर रहे तो तुम तो सोचो सरकारी नौकरी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, खाली वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, बात कोई आएगा नहीं, वो प्राइवेट कर दूँ, प्रधानमंत्री बनिए हमारा, या कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री स्टेज में नहीं बने जाएगी, ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात कहीं नहीं छुआ तुम। तो वह शेयर करो और दूसरा के जोड़ो ऐसे, ताकि वो भी थोड़ा बहुत बढ़े। ऐसी बात नहीं है कि हूँ एकलो यूट्यूबर्स है कि यहाँ पे पढ़ाई जो है तुम्हारे, दूसरा भी बहुत सारा है जो पढ़ा है, वहाँ से अच्छा पढ़ा है, ठीक है। तो आपको एक ही काम है, शेयर और सब्सक्राइब। भाई लाइक करो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी, पसंद आए तो लाइक भी कर दो और नहीं आए तो डिसलाइक को तो है ही सही, ठीक है। धन्यवाद।